जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच 40 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं और हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस 40 विधानसभा क्षेत्रों में कई दिग्गजों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। मुजफ्फर बेग और उनके भतीजे जावेद बेग के बीच मुकाबला है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन की किस्मत भी दांव पर लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान से मुकाबला है। पीडीपी के गौहर आजाद मीर को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। तो कई बड़े उम्मीदवार हैं जिनको इस बार काफी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है अपने प्रतिद्वंदियों से। और तस्वीर भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, मतदान केंद्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन मतदान केंद्रों की तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। अपनी सरकार चुनने के लिए वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब लोग और नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आज आखिरी चरण में जो वोट डाले जा रहे हैं 40 विधानसभा क्षेत्र, उसमें से जम्मू के 24 विधानसभा क्षेत्र हैं और कश्मीर रीजन के 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। कश्मीर रीजन के 3 जिले हैं, कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, जिसके 16 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। जबकि जम्मू रीजन के जम्मू के 11, कठुआ के 6, उधमपुर के 4 और सांबा के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। कुपवाड़ा के करनाह, त्रेगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन दिग्गजों की जिन लोगों ने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मतदान केंद्र पर गए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से वोट करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जो भी नई सरकार आएगी वो सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होनी चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार जो हैं श्यामलाल शर्मा, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के इस बार के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला और अब तीसरे और आखिरी चरण में 40 विधानसभा क्षेत्र जो 7 जिलों के हैं वहां पर वोटिंग हो रही है और अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर आप भी जा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? जो पहले 2 चरणों में थे वही तीसरे चरण की मतदाता हैं, वही बात कह रहे हैं या कुछ अलग? देखिए, मुद्दे वही है जो पहले 2 चरण में थे। जिस तरह से हम लगातार अपना प्रोग्राम आगे चुनाव करते हैं, उसमें भी हम लोगों से अलग-अलग विधानसभा में जाके हम लोगों से बात की। मुद्दा वही है यहाँ पर बिजली का, स्मार्ट मीटर्स का, रोजगार का, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अधिकतर जो युवा बच्चा है जब वो पढ़ लिख जाता है तो वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है। यहाँ पे रोजगार के साधन कम है, इंडस्ट्रीज कम है। हालांकि सरकार कोशिश करे लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पा रही जितना यहाँ पर बच्चों को सहूलत हो सके। उसके अलावा वृद्ध पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो काफी देर से बंद पड़ी है। हालांकि हम लोगों से बात करते हैं तो उनके कहते हैं वृद्ध पेंशन बंद है, और जब हम सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं घोटाला था, इस कारण बंद होगी, एक बार फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो की बात करें, सबने मैनिफेस्टो में वृद्ध पेंशन बढ़ाने की बात की है, स्टार्टअप्स की बात की है, रोजगार की बात की है। लेकिन पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन चीजों को लेकर हर बार जितने भी चुनाव हुए हैं इन्हीं चीजों को लेकर होते हैं और ये मुद्दे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। लोगों को कुछ अंतर महसूस हो रहा है कि नहीं? हालांकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, लेकिन 2014 से पहले जो चुनाव हुए थे और इस बार 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बना, लद्दाख अलग हुआ, उस दौर में चुनाव हो रहा है, तो वो उन लोगों को महसूस हो रहा है शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी भय के वो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
देखिए, कश्मीरी संभाग में आप देख सकते हैं कि लोग लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जो अलगाववाद की बातें करते थे, आज वो कुछ निर्दलीय कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनका भारत के लोकतंत्र में, भारत के जो संविधान है उसमें विश्वास बढ़ा है। वहीं जम्मू में कुछ ऐसे वर्ग थे, जैसे हम वाल्मीकि समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, वेस्ट पीओके के, पीओजेके के, वो ऐसे लोग थे जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। उसमें से वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज जैसा था जिनको वोट डालने का हक भी नहीं था, सरकारी नौकरियां भी नहीं थी। अब वो पहली बार विधानसभा के वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह लोगों में बहुत है और 10 साल बाद अपना नेता चुनने जा रहे हैं जो उनके लिए काम करेगा, तो लोगों में कुछ उत्साह जरूर है। हालांकि अगर देखे जाए तो ओवरऑल वोटर बहुत साइलेंट है। हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग ज्यादातर बोलते नहीं है, फिर भी इसको एक पर्व की तरह देखा जा रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। उन्होंने सिर्फ बोथ ही नहीं बनाया, उन्होंने पिंक जहां पर्यावरण के लगाए। और आपको बता दूं, पहले 2 चरणों में 1 लाख लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। उसके अलावा पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर पोलिंग ऑफिसर है, जितना भी स्टाफ है, महिलाएं ही हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी जहां पर दिव्यांग ही हैं जो वहां पर स्टाफ में है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार द्वारा, और लोग भी अब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो जिस तरह से पोलराइज करने की एक कोशिश महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई, नसरुल्लाह के मौत के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रचार एक दिन नहीं करूंगी, और एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश या इसका फायदा उठाने की कोशिश, तो इसका इम्पैक्ट क्या जनता पर आज के समय में पड़ रहा है क्या, जम्मू कश्मीर जो आज का है? देखिए, पोलराइजेशन की बात अगर करें तो ये यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो शुरुआत से ऐसे ही करती रही है। उनका काम है कि धर्म के नाम पर या कैसी ऐसी अलगाववाद के नाम पर लोगों को बांटना। लेकिन वो अब राजनीति जो है वो बिखरती नजर आ रही है। लोग जो है अब जॉब के नाम पर वोट कर रहे हैं, लोग रोजगार के नाम पर वोट कर रहे हैं, लोग बिजली पानी ऐसी समस्याओं के नाम पर वोट कर रहे हैं। धर्म का जो ये एक राजनीति करते हैं या इस तरह की जो राजनीति है, अब मुझे लग रहा है जो नए राजनेता आ रहे हैं, जिस तरह युवा जो है वो भी भागीदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी राजनेता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, उनको अपने जो तौर तरीके हैं बदलने पड़ेंगे। जिस तरह से वो करते थे, अब कहीं ना कहीं उनको लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा बनस्पत धर्म की राजनीति करने से। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें अभी भी उसी तरह से दिखाई दे रही हैं जो सुबह आप देख पा रहे थे? जी बिल्कुल, हालांकि धूप बहुत है इस वक्त। दोपहर के देखा जाए तो अभी जो है दोपहर के 1:15 बज रहा है और यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है। यहाँ पर उमस है, फिर भी लोग यहाँ पर जो है कतारों में लगे हैं। हालांकि थोड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन हम देखें तो ग्राफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज का पोलिंग का बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे 3-4 का समय होगा, 4 बज जाएंगे, उसके बाद लोग ज्यादा आएंगे वोटिंग करने के लिए, क्योंकि शाम के समय में लोग ज्यादा निकलते हैं। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस तीसरे और आखिरी चरण में जो वोटिंग प्रतिशत है वो 70% भी क्रॉस कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे वहां के चुनाव के। तो 40 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है और काफी उत्साह जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है।